आई नो कि तुमने इस चैनल पर एनीमे वीडियो एक्सपेक्ट नहीं की होगी, पर अगर आप थोड़े पुराने सब्सक्राइबर हो तब शायद आपको पता होगा कि इस चैनल पर मैं एनिमेशन पर कई सारी एंड एनीमे पर 2 वीडियोस बना चुका हूं। तो अब सबसे पहले तो ये बताओ कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल देखी या नहीं। मैंने तो देख ली और ये मेरी पहली एनीमे पिक्चर थी जिसको मैंने थिएटर में देखा। भाई पिक्चर बवाल मचा रही है, रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स तोड़े जा रही है। इंडिया में सिर्फ 750 स्क्रीन मिली थी इसे अपने यहाँ, लेकिन एडवांस बुकिंग में इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिला इन्हें कि स्क्रीन बढ़ाकर 1700 करनी पड़ गई। भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। मतलब यार सुबह 5 बजे के शो लग रहे हैं एंड 100 पे 100 हाउसफुल जा रहे हैं। तो अब एनीमे को हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। बट अब एक सवाल ये आता है कि ये सब हुआ कैसे, मतलब इंडिया में एनीमे का क्रेज इतना कैसे बढ़ गया और बढ़ते ही जा रहा है। पर ऐसा है क्या एनीमे में जो उसने इंडियन ऑडियंस को अपनी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया। एंड इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, द राइज ऑफ एनीमे इन इंडिया। तो देखो अभी कुछ सालों पहले तक एनीमे फैंस तड़पते थे कोई एनीमे पिक्चर इंडियन थिएटर्स में देखने के लिए। भाई पिटीशन पर पिटीशन साइन की जाती थी सिर्फ एक पिक्चर को इंडिया में रिलीज कराने के लिए, और फिर भी उस पिक्चर को बस 200-250 स्क्रीन ही मिल पाती थी एंड उनका कलेक्शन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता था। आज की तरह नहीं जहां डीमन स्लेयर हमारे घरों में घुसी पड़ी है। भाई मेरे रामपुर जैसे शहर में मल्टीपल शोज लगे हैं इसके, जिसमें से एक शो तो जापानीज लैंग्वेज में है। जापानीज में यार, यहाँ इंग्लिश में लगना ही बड़ी बात होती है, इन्होंने जापानीज में लगा दिया। एनीवे पता है पहले यहाँ एनीमे मूवीज कितना कमाती थी? जुजुत्सु काइसेन 0 ने 10 करोड़ से थोड़ा कम कलेक्शन किया एंड इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग एनीमे मूवी सुजुमे का कलेक्शन है 10 करोड़। पता है इन्फिनिटी कैसल का फर्स्ट डे कलेक्शन कितना है? बता दूं? चलो बता ही देता हूँ। 13 करोड़ कमाया उसने पहले दिन में, और एक ही दिन में सुजुमे को बीट करके हाईएस्ट ग्रोसिंग एनीमे फिल्म इन इंडिया बन गई। अब सोचो ये लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन करेगी। और हाँ, मैं यहाँ जितनी भी फिल्मों का कलेक्शन या बॉक्स ऑफिस बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का कलेक्शन है। इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस की बात नहीं की है मैंने यहाँ पे। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं ये जानने के लिए कि एनीमे की ऑडियंस इंडिया में बढ़ी कैसे। अब देखो एनीमे की ऑडियंस इंडिया में शुरू से ही थी, लेकिन काफी कम थी, और जो ये एनीमे की ऑडियंस बढ़ना शुरू हुई तो वो शुरू हुई है लॉकडाउन से। हाँ लॉकडाउन से, क्योंकि उस टाइम पर स्ट्रीमिंग सर्विसेज, बुक्स एंड गेमिंग सेक्टर में बहुत तगड़ा उछाल आया था। मतलब इन सबकी डिमांड लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब बुक्स और गेमिंग को छोड़कर हम यहाँ सिर्फ स्ट्रीमिंग सर्विसेज की ही बात करेंगे। तो देखो लॉकडाउन में लोगों के पास कुछ करने के लिए था नहीं, तो उन्होंने अपनी फेवरेट मूवीज एंड वेब सीरीज देखना शुरू किया। लेकिन उनकी मूवीज और वेब सीरीज खत्म हो गई, पर लॉकडाउन नहीं, क्योंकि और ज्यादा लंबा खिंच गया। तो फिर एक ही टाइप के कंटेंट से बोर होकर काफी सारी ऑडियंस ऑनलाइन एड्स देखकर या फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की वजह से धीरे धीरे करके एनीमे की तरफ खिंच गई, और ऐसे बड़ी इंडिया में एनीमे की ऑडियंस लॉकडाउन की वजह से। बट फिर एक और दिक्कत सामने ये आई कि ऑडियंस तो बन गई, पर वो देखेगी क्या? क्योंकि बहुत सारे कमाल के एनीमे इंडिया में अवेलेबल ही नहीं थे। किसी का इंग्लिश डब नहीं था, किसी के सबटाइटल नहीं थे, और कई एनीमे इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर थे ही नहीं। तो फिर शुरू हुई पायरेसी। जिन लोगों को जो एनीमे मिला, जैसा भी मिला, वो उन्होंने देख डाला। अब जरा ये सोचो कि लॉकडाउन में लोगों का इंटरेस्ट एनीमे में बढ़ा है, ये बात मुझे पता है, तो क्या कंपनीज को पता नहीं होगी? भाई उनके पास तो सारे डेटा भी होता है ऑडियंस का। तो एक्चुअली सभी कंपनीज को ये बात पता थी, एंड इसी चीज को देखते हुए क्रंचीरोल ने इंडिया में बहुत तगड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, अपने प्लेटफॉर्म को हर जगह प्रमोट किया, काफी सारे एनीमे के एड्स भी चलवाए एंड इंडियन ऑडियंस के लिए प्राइस भी बहुत कम रखे। जिससे हुआ यह कि जो लोग अभी तक पायरेसी करते थे उनको एक काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया एनीमे देखने के लिए। बट अभी भी इंडिया में एनीमे की ऑडियंस बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जिससे एनीमे की पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ती ही चली गई, और उस चीज का नाम है डबिंग। हाँ, डबिंग की वजह से ही आज इंडिया में एनीमे के इतने फैंस हैं। देखो शुरू में तो कुछ ही एनीमे को हिंदी डब मिला, पर बाद में हर नया एनीमे रीजनल लैंग्वेजेस में डब होकर आने लगा। एंड आई थिंक इंडिया में जो एनीमे सबसे पहले काफी सारे रीजनल लैंग्वेजेस में एक साथ रिलीज हुआ था वो था काइजू नंबर 8। एंड इसके बाद तो जैसे हिंदी डब की लाइन ही लग गई, हर नया एनीमे हिंदी डब में रिलीज होने लगा, जिससे जो एक लैंग्वेज वेरियर बना हुआ था वो टूट गया और एनीमे की ऑडियंस बढ़ती ही चली गई। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि काफी सारे टीवी चैनल्स जैसे कि सोनी ये और 1-2 चैनल्स और हैं जिन्होंने कई एनीमे के राइट्स खरीद कर उनको हिंदी डब करके एयर किया, एंड वहां से भी एनीमे काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम हुआ। तो हाँ, इंडिया में एनीमे फैंस बढ़ाने में डबिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये बात सभी लोग जानते हैं। इसीलिए अटैक ऑन टाइटन, वन पंच मैन, मॉब साइको 100, डेथ नोट और ऐसे ही पता नहीं कितने एनीमेस को हिंदी डब किया जा चुका है या फिर आगे किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक और बात मैं जरूर कहूंगा कि यार कुछ एनीमेस की हिंदी डबिंग बहुत ही ज्यादा घटिया होती है, इतनी घटिया कि फैन डब भी उससे बेहतर होते हैं। तो हाँ, हिंदी डबिंग को अभी ने काफी सीरियस लेने की जरूरत है। चलो अब जाते जाते तुम्हें 2-4 अपकमिंग एनीमे मूवीज भी बताता जाऊं ताकि तुम अच्छे से तैयारी कर लो उनकी। तो देखो अभी 10-12 दिन बाद ही 26 सितंबर को शिनचैन की एक पिक्चर आ रही है जिसमें वो सारे कैरेक्टर्स इंडिया आ रहे हैं, एंड इसी सेम डे पर रिलीज होगी चेनसो मैन, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बस इसमें सेंसर बोर्ड कट्स न लगवा दे। इसके अलावा अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक भी इंडिया में जल्दी रिलीज हो सकती है, जो कि एंडिंग वाले 2-3 एपिसोड्स को मिलाकर बनी हुई पिक्चर है। फिर जुजुत्सु काइसेन की मूवी जिसको सीजन 3 के 2 एपिसोड्स एंड सीजन 2 के एंडिंग के 2-3 एपिसोड्स को मिलाकर बनाया गया है, उसे भी रिलीज होना है। बाकी अगर आप मेरी एनीमे जर्नी जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना,
देना, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और हाँ, हाइप और सब्सक्राइब दोनों कर लो एंड सामने वाली वीडियो भी देख लेना क्लिक करके।